बंधन है चौथ माता जग की पालनहारी, संतान के संकट हरने वाली कृपा की अधिकारी। जहाँ माता के नाम का दीप जलाया जाता है, वहाँ हर संकट मिटकर सुख का दीपक जगमगाता है। आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा, चौथ माता की कहानी। चौथ माता आप सबकी संतानों की रक्षा करें। चौथ माता आप सबके जीवन में खुशहाली लाने वाली, आपकी संतान को सुख समृद्धि देने वाली हैं। कहते हैं जहाँ चौथ माता की पूजा होती है, वहाँ से हर संकट स्वयं ही दूर हो जाता है। माता का आशीर्वाद संतान को दीर्घायु और सुखद भविष्य प्रदान करता है। चौथ माता की पूजा करने से और व्रत करने से संतान पर आया हुआ हर संकट टल जाता है और हमारे घर परिवार में आनंद और सुख समृद्धि का वास होता है। चौथ माता अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। ऐसी कृपालु और ममतामयी माता का स्मरण करके हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ चौथ माता की सकट चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की और चौथ माता की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। चौथ माता की कृपा से संतान दीर्घ आयु होती है, संतान स्वस्थ रहती है और निसंतानों को चौथ माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। आप सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय चौथ माता। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया? बहू कहती ठंडो बासी। ऐसा सुन एक दिन उसके पति ने सोचा आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं ये क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। अब पड़ोसन ने आज भी पूछा, बहू क्या बनाया खाया? तो उसने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो जरूर है जो ये रोज ठंडो बासी कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब बहू ने कहा, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा और गरम खाया। इस बात पर सेठ के लड़के ने खूब विचार किया और फिर अपनी माँ से बोला कि माँ मैं कमाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। लेकिन बेटे ने तो कमाने का ही निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से बोला, जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। लेकिन एक दिन अचानक ही चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उसने सोचा जल्दी से पड़ोस के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोच वह वहां पहुंची तो देखा कि पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहू कुछ देर बाद आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उस दिन रात को घी और गुड़ का चूरमा बनाकर चौथ माता को भोग लगा, चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भी भोजन करने लगी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर बहू के पति को चौथ माता ने दर्शन दिए और कहा, साहूकार के बेटे तू जग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तेरी बहुत चिंता करती है, तू घर जा और उसका कष्ट मिटा।
तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। शाम तक तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में एक काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। उससे मिलकर मैं जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर वहां से चला गया। घर पहुंचा, सबसे हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। फिर उसने पत्नी को काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी, बोली, आप घबराओ नहीं, यहाँ लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाद गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार 7 पैड़ी सजाकर वह बैठ गई। आधी रात होने पर वह सांप वहां आ पहुंचा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और बोला, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा तो जरूर कमरे में जा पहुंचा। तभी चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे बचाऊंगी नहीं तो संसार में धर्म कर्म पूजन पाठ कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गईं और गणेश जी ने तलवार बनकर उस नाग को काट दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह होने पर लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन वो दोनों तो अभी उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने को गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर वह सब कुछ देखा तो माँ तो बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा वहाँ एक ढाल और तलवार पड़ी हुई है। जब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग मरा पड़ा है। तो बहू बेटे ने सोचा, आज तो धर्म कर्म आड़े आए। भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने आज हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा गणेश जी की कथा के बिना अधूरी रहती है। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। अंधी बूढ़ी माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थीं। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी उन बूढ़ी माई के सामने प्रकट होकर बोले और कहने लगे, हे बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, जो भी वर आपको मांगना है वह मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहने लगे, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ जी धन मांग लो। बहू ने कहा, पोता मांग लो। बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, चलो पड़ोसियों से पूछती हूँ। तो पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो अब थोड़ी ही उम्र बची है, क्यों मांगो धन और पोता, तुम तो अपने लिए नेत्र मांग लो, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी सही से गुजर जाए। अब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात को घर जाकर सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। अगले दिन पूजा करने के बाद जब गणेश जी फिर से आए और बोले, बूढ़ी माई क्या मांगना है मांग लो,
हमारा वचन है जो भी आप मांगेंगी वह आपको मिल जाएगा। गणेश जी की बात सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो कुछ भी तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को इच्छा अनुसार जो कुछ भी दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा तिवारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत नृत्य करें भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरें, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। जय चौथ माता। आज की कथा आरती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें और अगर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।